उपयोग नहीं करते, बिना कुंजे नहीं चलते, वैसे बिछोना करके ये दोहा बोल के सो जाइए। अगर बाई चांस इस स्थिति में आयुष कर्म का बंधन हुआ तो अच्छे आयुष्य का बंधन होगा। त्याग में आपने 18 साल को त्याग कर दिया, आप साधु जैसे हो गए सुबह तक के लिए, जब तक त्याग किया। और यदि आयुष कर्म बाई चांस पूरा हो गया तो सदगति की गारंटी। तो ये दोहा बहुत काम का है। इमरजेंसी में भी आप काम में ले सकते हैं। कभी यात्रा में गए और ऐसी स्थिति लगी कोई दुर्घटना हो रही है या कोई भी ऐसा कुछ हो गया, आग लग गई थी भागने की, अब कोई जगह नहीं है, तो आदमी त्याग करके आराम से नुकार मंत्र का जाप करके बैठ जाओ। सदगति आहार शरीर उपधि, तीन आहार यानी चारों आहार आ गया, शरीर यानी शरीर और उपधि जितने उपकरण है, आहार शरीर उपधि और पंचकों पाप 18 पाप, इसका त्याग कर दिया। और कब तक मरण पाऊं तो वो से, यदि बाई चांस आयुष्य पूरा हो गया तो विसर्जन, और जीव तो आगार। अगर मानो आयुष्य कर्म पूरा नहीं हुआ तो ये आगार है, एक प्रकार का ये सागारी संसारादि कहा जाता है इसको। ज्ञान के अन्न पुस्तक में भी है, कई जगह पुस्तक में भी मिल जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। क्या आप बोल सकते हो? एक साथ हम बोलो, आहार शरीर उपधि पचकों पाप मरण पाऊं तो जीव तो। याद हो गया? सबको याद हो गया? एक बार में याद हो गया? पहले से याद था। तो इसको ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। तो कहाँ गया? त्याग धर्म, त्याग की चेतना जगाओ। अब बहुत तरह की सब्जियां आती, मानो 1000 तरह की सब्जी आती है, लेकिन आप एक दिन में कितने तरह की सब्जी बनाते हैं? 1 तरह की, 2 तरह की, 3 तरह की। घर में बड़ा परिवार है, सबको अलग अलग रुचि होती है, मानो 10 तरह की सब्जी बनाई, खाते 10 तरह की, लेकिन मानो होती 1000 तरह की। यदि आपने त्याग नहीं किया है तो 1000 तरह की सब्जी का खाने में जो पाप लगता है वो पाप आपका चालू है। तो त्याग कर लो, हर चीज का त्याग करो। जो चीज करते नहीं करो, त्याग करो। कितनी सारी दिशा है, 6 दिशा, 8 दिशा, 18 दिशा, द्रव्य दिशा, भाव दिशा, बुद्ध दिशा, सब दिशा में जाते नहीं आप। तो 14 नियम पुराने श्रावक जो होते थे, 14 नियम चितारते थे। आज कोई हाथ खड़ा करो, चितारते हो तो बहुत अच्छी बात है। उदयपुरी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये इतने त्याग लोग जानते और पालन करते हैं। अभी कई जगह में जाता हूँ, पूछते हैं तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होता 14 नियम वाले। क्योंकि आप जानते भी हो और पालन भी करते हो तो फायदा होगा। तो 14 नियम बहुत अच्छे काम की चीज़ें। तो उसमें द्रव्य की सीमा, विगय की सीमा, कपड़े की सीमा, चप्पल जूते की सीमा, दिशा की सीमा, कभी इसकी कार्यशाला लगाएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। 14 नियम बहुत काम की चीज होती है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में त्याग की चेतनाओं को जगाएं। तो आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा? तो कहा त्याग धर्म, त्याग करते जाओ। दूसरी बात बताई आज्ञा धर्म, जिसमें भगवान की आज्ञा है, केवल ज्ञानी की आज्ञा है, साधु संतों की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है, वो काम करना धर्म है। जिसमें आज्ञा नहीं है वो धर्म नहीं। तो हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले क्या सामायिक किया आपने, तो आप क्या बोलते हैं? करे निभंते सामायिकम, भगवान मैं आपकी आज्ञा से सामायिक करता हूँ। तो ये आज्ञा धर्म। अनाज्ञा अधर्म, जिसमें आज्ञा नहीं वो चीज धर्म नहीं। तीसरी बात बताई संयम धर्म है। संयम, खाने का संयम, पीने का संयम। जब ये प्रश्न पूछा गया मेघ कुमार ने भगवान महावीर स्वामी से कि आप कहते खाना पाप, बोलना पाप, सोना पाप, चलना पाप, सब पाप है, तो जीवन कैसे चलाए? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा
जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सये जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं पम्मं न बंधे। क्या सुंदर बात। जयम यानी संयम, संयम जीवन। आचार्य तुलसी ने नारा दिया, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो आचार्य महाप्रभु जी ने कहा असंयम खलु मरणम, अगर संयम जीवन है तो असंयम मृत्यु के समान। तो संयम चलते हैं आप लोग, हम भी चलते, तो चलते समय चलने में ध्यान रखो कितने फायदे। नीचे देखे चाले चार गुण, गमी वस्तु मिल जाए, हिंसा टले दृष्टि टले दया फल जाए। जीव भी नहीं बचेगा, मरेगा, और अपने पैर में ठोकर भी नहीं लगेगी। कोई वस्तु गिरी हुई है वो भी मिल सकती है। तो ये फायदे ही फायदे हैं देखकर चलने से। इंद्रियों का संयम भी हो जाएगा, दया का पालन भी हो जाएगा, बिना कारण पैर में ठोकर भी नहीं लगेगी। और आजकल कई जगह जो चौराहे के आसपास में कई लोग वो कुछ डाल देते हैं, हरी मिर्ची या नींबू वगैरह, अगर वहाँ पैर रखा गया तो तकलीफ भी हो जाती है। तो देख के चलेंगे तो उस पर पैर नहीं रखा जाएगा। कितने सारे फायदे। तो देख कर चलना। और फिर कहा गया कि चलना भी, चलते भी जयम चले जयम चिट्ठे, चिट्ठे यानी स्थित होना, बैठना या खड़ा रहना, संयम से खड़ा रहना, संयम से बैठना, संयम से खाना, संयम से बोलना, संयम से सोना, सोना भी संयम से। तो ये संयम कितनी सी बात बताई गई कि संयम का जीवन जीना, संयम जीवन जीना। और जब लगे और जीवन का अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा है तो शरीर को साथ देना बंद कर देना, यानी संसारा कर लेना। शरीर नौका की तरह, शरीर माहु नावती जीवो उच्चै नावियो संसारो अन्नवो उत्तो जम तरंती महिषिणो। सुंदर बात कही कि शरीर ये नौका की तरफ है, अगर नौका में छेद हो गया तो वो नौका डुबा देगी। जल मध्य जहां नावा, उच्चारण में लिखा है कि अगर नौका में, अगर चाहे वो जल में खड़ी हो चाहे वो चल रही हो, अगर उसमें छेद हो गया तो वो नौका डुबो देगी। लेकिन यदि नौका में छेद नहीं हुआ है तो नौका चाहे वो खड़ी हो चाहे चल रही हो, उसमें पानी नहीं आता। एक बार की बात, नाव की यात्रा हो रही थी, अचानक नाव में पानी आने लग गया। तो नाविक ने देखा पानी क्यों आ रहा है, कोई नाव में कहीं हल्का सा छेद हो गया तो पानी आने लग गया। तो उसने क्या बुद्धि लगाई, ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं है। बोले पानी इधर से आ रहा है, पानी जाएगा कैसे? तो दूसरे किनारे पर, नाव के दूसरे कोने पर एक छेद और कर दिया। किस लिए? ताकि पानी चला जाए। लेकिन हुआ क्या, पानी तो ज्यादा आने लग गया। और नाव में जो लोग बैठे थे उन्हें कहा भाई साहब ये क्या करते हो, ये नौका डूब जाएगी। तो उसने आदमी ने कहा, नाविक ने, कि आप क्यों चिंता करते हो, ये तो